लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मेरे टांग खींचू दोस्त भी हैं। लेकिन इसमें भी हौसला अफजाई ही होती है एक तरह से। तो पिछले दिनों एक ने मुझ पर डाल के एक चुटकुला ही सुना दिया। वो बोले कि भाई एक कवि सम्मेलन में एक अशोक जैसा कवि जब कविता पढ़ने आया तो श्रोताओं में एक आदमी मोटा सा डंडा लेकर घूमने लगा। तो वो अशोक जैसा कवि बोला कि भाई अगर आपको मेरी कविता पसंद ना आ रही हो तो मैं बैठ जाऊं। तो बोला नहीं, आप तो कविता पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। इसी तरह से पिछले दिनों मुझसे कहने लगे कि भाई आप क्यों लिखते हो सबके लिए, अपना और हमारा समय बर्बाद करते हो, तो इससे आपको क्या मिलता है। मैंने कहा जी इससे मुझे खुशी मिलती है, आत्मिक खुशी मिलती है। तो बोले अरे आप बड़े भोले हो, बड़े सीधे हो आप। मैंने कहा जी हमारे गांव में एक बड़ा ही सीधा साधा लड़का था, हम गांव के रहने वाले, बड़ा ही भोला भाला, इतना भोला था कि सब उसको बावला कहते थे। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, उसकी एक विधवा माँ भी थी। एक दिन उसकी विधवा माँ बोली कि बेटा बहू को लिवाला, मेरा घर में अकेले मन नहीं लगता। तो वो चल दिया अपनी पत्नी को लिवाने। और जब ससुराल पहुंचने ही वाला था तो वहां कुछ औरतें पानी भर रही थी कुएं से। एक बोली करे आज तो बावले जीजा जी आ गए, चलो कुछ मजाक कर लेते हैं। अब सबने उसे घेर लिया। एक बोली क्यों जीजा जी कैसे आए। तो उसने कहा मैं अपनी पत्नी को लिवाने आया हूं। तो बोली कि वो नहीं जा सकती। तो बोला क्यों, कि वो तो विधवा हो गई। बोला कि हैं कि हाँ वो तो विधवा हो गई, वो नहीं जा सकती। अब बेचारा इतना सीधा था कि वहीं से लौट आया, अपने सास ससुर से भी नहीं मिला, पत्नी से भी नहीं मिला। और जब घर आया तो माँ बोली क्यों रे बहू को न लाया। तो बोला कि वो नहीं आ सकती, वो तो विधवा हो गई। तो बोली अरे पगले, तेरे रहते वो कैसे विधवा हो गई। तो बोला कि मेरे रहते तू कैसे विधवा हो गई। तो बोली अरे नास पीटे, मैं विधवा हो गई क्योंकि तेरा बाप मर गया है। तो बोला कि हो सकता है उसका बाप भी मर गया हो। अब मैंने कहा भाई मैं इतना सीधा तो नहीं हूं। तो बोले कि नहीं इतना सीधे तो नहीं हो आप। मैंने कहा भाई ऐसा है कि जीवन के बहुत सारे रंग होते हैं और एक उम्र आते आते एक आदमी किसी एक रंग में रंग जाता है, उसी में उसको खुशी मिलती है, बाकी सब जगह बोरियत महसूस करता है। तो इसी को लेकर मैंने उनसे एक छोटी सी कविता उनको सुनाई। मेरी किताब में भी है कविता, नशा और कहकशा। कि नशे में हर एक मन है, कहकशे में हर एक तन। कहकशा आकाश में चमकीले तारों के समूह को कहते हैं। नशे में हर एक मन है, कहकशे में हर एक तन, इसी से संतुलन में है दुनिया का हर एक जन। नशे में हर एक मन है, कहकशे में हर एक तन। बहुतों को है धन का नशा, बहुत लोग ऐसे धन के पीछे पागल रहते हैं। बहुतों को है धन का नशा, बहुत जगह धन है फंसा, और जहां जहां धन है फंसा वहीं उनका मन है फंसा। कमाते हैं बचाते हैं, कमाते हैं बचाते हैं, खर्चता कोई और जन। नशे में हर एक मन है, कहकशे में हर एक तन, इसी से संतुलन में है दुनिया का हर एक जन। कुछों को है मन का नशा, मन जीतने का, इस चक्कर में अपना नुकसान भी करवाते हैं कभी कभी। उदाहरण मैंने धन का ही लिया है। कुछों को है मन का नशा, कुछ जनों में मन है बसा, जहां उनका मन है फंसा उन्हीं पर है धन है फंसा। लेते हैं लौटाते नहीं, ले जाते हैं और वापस नहीं करते। लेते हैं लौटाते नहीं, उन्हीं को फिर दें वो धन। नशे में हर एक मन है, कहकशे में हर एक, इसी से संतुलन में है दुनिया का हर एक जन। कम ही को जन जन का नशा, जन जन की चिंता उनको होती है, सभी लोगों की। ऐसे लोगों को महापुरुष कहते हैं। कम ही को जन जन का नशा, जन जन में तन है फंसा,
जिनमें उनका तन है फंसा, उन्हीं में जीवन है फंसा। जिंदगी अपनी लुटा दें, ऐसे लोग अपनी मौत की चिंता भी नहीं करते। जिंदगी अपनी लुटा दे, करता जन जन वंदन, नशे में हर एक मन है, कह कशी में हर एक तन। इसी से संतुलन में है दुनिया का हर एक जन, इसी से संतुलन में है दुनिया का हर एक जन। धन्यवाद। कल से